डियर स्टूडेंट्स, आज मैं बोलने जा रहा हूँ बीएससी केमिस्ट्री और फर्स्ट सेमेस्टर। इसमें एक यूनिट 2 है, यूनिट सेकंड है। उस यूनिट सेकंड का एक सब यूनिट है जिसे हम VSEP और थियरी के नाम से जानते हैं। आज मेरा यही ऑब्जेक्ट है जानने का कि VSEP और थियरी को हम जब अप्लाई करते हैं H2O मॉलिक्यूल पर, अमोनिया और मीथेन मॉलिक्यूल पर, तो उनका क्या शेप बनता है, क्या हाइब्रिडाइजेशन होता है, उनमें कितने बॉन्ड पेयर होते हैं, कितने लोन पेयर्स होते हैं, उनके बीच का बॉन्ड एंगल कितने का है। तो ये हम आज आपसे डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले ये जो आया है VSEPR, इसको आप जानिए कि यह V मीन्स होता है वैलेंस, S स्टैंड्स फॉर शेल, E स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉन, P फॉर पेयर। तो वैलेंस शेल, इलेक्ट्रॉन पेयर एंड R स्टैंड्स फॉर रिपल्शन। वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन पेयर एक दूसरे को रिपेल करते हैं। उस रिपल्शन से मॉलिक्यूल का शेप जनरेट होता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस थियरी का। ड्यू टू रिपल्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ वैलेंस शेल क्रिएट्स शेप इन द मॉलिक्यूल। तो हमको आज का पॉइंट ऑफ जो डिस्कशन है, इसमें हम क्या डिस्कस करेंगे, पॉइंट ऑफ डिस्कशन क्या है। तो पॉइंट ऑफ डिस्कशन हमने आज का विषय था H2O पर बोलने का, NH3 पर और CH4 पर। इनका शेप बताना है, लेकिन शेप बताने से पहले कुछ बिंदुओं को जानना जरूरी है, तभी आप शेप पर आ सकते हैं, जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो पॉइंट ऑफ डिस्कशन है, इसमें फर्स्ट पॉइंट इसका है हाइब्रिडाइजेशन। पहले हाइब्रिडाइजेशन आपको मालूम होना चाहिए उसका सेंट्रल एटम का। दूसरा बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर की जानकारी होनी चाहिए। नेक्स्ट शेप की जानकारी होनी चाहिए। नेक्स्ट ज्योमेट्री मालूम होना चाहिए। एंड लास्टली बॉन्ड एंगल उनके बीच का क्या है ये जानना चाहिए। तो जब हम H2O का स्टडी करेंगे तो इन पॉइंट के आधार पर उनकी स्टडी हम पूरा करेंगे। पहला हम जानेंगे कि उसमें हाइब्रिडाइजेशन क्या है, उसमें कितने बॉन्ड पेयर हैं, कितने लोन पेयर हैं, उसका शेप कैसे बनता है, उसकी ज्योमेट्री कैसे जनरेट होती है, और बॉन्ड एंगल्स के बीच, जब बॉन्ड्स के बीच में बॉन्ड का कितना एंगल है, इन सभी बिंदुओं को हम आपको क्रमशः बताएंगे। तो हम शुरू करते हैं H2O मॉलिक्यूल का। या ये सब चीज़ों बताने के पहले कुछ हम आपको कंटेंट देना चाहते हैं। जैसे आपको हाइब्रिडेशन ज्ञात करना है तो कैसे ज्ञात करेंगे, कैसे बॉन्ड पेयर और लोन पेयर ज्ञात करेंगे, कैसे शेप बनाएंगे, कैसे ज्योमेट्री बनाएंगे और कैसे बॉन्ड एंगल देखेंगे। तो थोड़ा सा नॉलेज भी बताना है आपको इन सबों के बारे में। तो हम सिस्टमेटिकली आपको 1 बाय 1 टेकअप करते हैं। कंटेंट आपको कैसे हम बताएं, कंटेंट्स, इसी कंटेंट्स के आधार पर आप बहुत कम समय में सारा आंसर आप दे पाएंगे। जैसे आपको हाइब्रिडाइजेशन याद करना, तो हाइब्रिडाइजेशन का एक फार्मूला याद कर लीजिए। हाइब्रिडाइजेशन, इसको H कहते हैं, E बराबर होता है 1/2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन
वैलेंस शेल ऑफ सेंट्रल एटम, क्योंकि मॉलिक्यूल में बहुत से एटम्स होते हैं, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल ऑफ सेंट्रल एटम, वैलेंस शेल ऑफ सेंट्रल एटम प्लस जितने इनके बाद निगेटिव चार्ज ऐड कर देंगे, निगेटिव चार्ज माइनस पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज अगर होगा तो निगेटिव कर देंगे, प्लस नंबर ऑफ मोनोवैलेंट आइटम्स, इससे हाइब्रिडाइजेशन निकल जाएगा, यानी एच निकल जाएगा। अब इसकी सहायता से अगर हम वाटर का डिस्कशन करते हैं तो सेंट्रल एटम ऑक्सीजन है, मोनोवैलेंट आइटम हाइड्रोजन, इसमें 2 हैं, वैलेंस शेल में इसके 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इस आधार पर हम हाइब्रिडाइजेशन ज्ञात करेंगे। लेकिन यह जो एच है इसमें 2 चीज़ें छिपी हुई हैं, बॉन्ड पेयर और लोन पेयर भी इसी एच की वैल्यू में छिपा हुआ है। तो अगर एच की वैल्यू देखें तो यहाँ अगर हम करते हैं कि वैल्यू ऑफ एच एक साइड में लिखें, दूसरे साइड में अगर हाइब्रिडाइजेशन लिखें, हाइब्रिडाइजेशन, अगर एच का वैल्यू 1 आता है तो ये कुछ नहीं है, नथिंग, कोई हाइब्रिडाइजेशन नहीं है। एच की वैल्यू अगर 2 आती है तो sp हाइब्रिडाइजेशन 3 आता है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन 4 आता है, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन। आज इतने ही से काम चल जाएगा। 5 आएगा तो sp3d हो जाएगा। अगर आप हम बता भी सकते हैं 5 अगर है तो sp3d हो जाएगा। फिर आगे जैसे जैसे मॉलिक्यूल्स आएंगे, क्योंकि इनकी संख्या आपके सिलेबस में बीएससी केमिस्ट्री के फर्स्ट सेमेस्टर में जो यूनिट 2 है उसमें 10 मॉलिक्यूल्स हैं लगभग, ये लगभग 10 मॉलिक्यूल्स का स्टडी आपको करना। आज हम टेकअप करते हैं केवल 3 को, जबकि CHO आपके सिलेबस में नहीं है, CH4, फिर भी रेफरेंस के लिए हम इसको टेकअप किए हुए हैं। अब इस एच से एच की नंबर को देख करके आपने हाइब्रिडाइजेशन ज्ञात किया। अब अगला चलते हैं, इस एच में बॉन्ड पेयर भी छिपा हुआ है, एच की संख्या पर बॉन्ड पेयर भी छिपा हुआ है। तो वैल्यू ऑफ एच एक साइड में लिखिए और यहाँ लिखिएगा बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर, दोनों इसी के अंदर होते हैं। ये जब एग्जाम्पल देंगे तब समझ में आएगा। तो वैल्यू ऑफ एच बराबर होता है बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। इसी वैल्यू ऑफ एच को स्टेरिक नंबर भी बोलते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा कि एच को स्टेरिक नंबर बोलते हैं। वैल्यू नोट ये जानना चाहिए, किताबों में अलग अलग लिखा हुआ है। द वैल्यू ऑफ एच is also called steric number, is also called steric number। अब वही स्टेरिक नंबर कितने बॉन्ड पेयर हैं कितने लोन पेयर हैं, यही क्योंकि स्टेरिक नंबर यही कहलाते हैं। तो वैल्यू ऑफ एच हो गया, इसमें बॉन्ड पेयर और लोन पेयर भी छिपा हुआ है। अब अगला पॉइंट इसका है कि आप शेप कैसे पता करेंगे, मॉलिक्यूल का शेप क्या है। तो जितने बॉन्ड पेयर्स होते हैं उसी से शेप डिसाइड किया जाता है। अगला पॉइंट है शेप ऑफ मॉलिक्यूल और आयन। शेप ऑफ मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल भी हो सकता है या आयन भी हो सकता है। ये डिसाइड किया जाता है नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर से। बॉन्ड पेयर्स यानी नंबर ऑफ बॉन्ड्स, बॉन्ड पेयर्स डिसाइड
the shape of molecule, the shape of molecule, मॉलिक्यूल भी हो सकता है या आयन भी हो सकता है। लोन पेयर से कोई मतलब नहीं, ओनली बॉन्ड पेयर इंपॉर्टेंट। इसलिए जब आप शेप मालूम करना होगा तो काउंट करेंगे नंबर ऑफ बॉन्ड्स। बॉन्ड पेयर मीन्स बॉन्ड्स। अगला है शेप, ज्योमेट्री कैसी है, तो ज्योमेट्री डिसाइड करता है दोनों, बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर। बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर डिसाइड द ज्योमेट्री। अब एक्चुअली ज्योमेट्री है क्या? अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द सेंट्रल एटम। ये जानते रहना चाहिए, दैट इज अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अराउंड सेंट्रल एटम। जैसा आप जानते हैं कि सेंट्रल एटम से जुड़ा हुआ बॉन्ड पेयर बॉन्ड भी होते हैं, लोन पेयर भी होते हैं। तो अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अराउंड, ये इलेक्ट्रॉन्स में सभी हैं, बॉन्ड पेयर भी है और लोन पेयर भी है। बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर ये दोनों होते हैं। बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर ये दोनों मिला के ज्योमेट्री बनाते हैं। अब अगला सवाल आता है इसमें कि शेप हो गया, ज्योमेट्री हो गया, अब बॉन्ड एंगल कैसे डिसाइड करेंगे? बॉन्ड एंगल, नेक्स्ट पॉइंट है बॉन्ड एंगल मालूम करने के लिए ये डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स ऑन द रिपल्शंस of electrons, it depends on the repulsion of electrons। अब इलेक्ट्रॉन्स कई तरह के होते हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इनमें रिपल्शंस होता है। तो इन रिपल्शन का एक ऑर्डर है which are in decreasing order as decreasing order as। तो लोन पेयर रिपल्सन ज़्यादा होगा, लोन पेयर बॉन्ड पेयर में रिपल्सन कम होगा, बॉन्ड पेयर में रिपल्सन और कम होगा। ये ज़्यादा रिपेल करते हैं, लोन पेयर एक दूसरे को ज़्यादा रिपेल करते हैं। ये हम उनकी सहायता से मैं समझा दूंगा इसको। अब ये है कि अगर सेंट्रल आइटम पर लोन पेयर नहीं है, सेंट्रल आइटम पर अगर लोन पेयर नहीं है, तब ज्योमेट्री व्हेन सेंट्रल आइटम हैज नो लोन पेयर, देन ये पॉइंट मैं इसलिए नोट कर रहा हूं कि इसी की सहायता से आप आगे बढ़ेंगे। तो शेप ऑफ द मॉलिक्यूल, शेप बराबर होगा, शेप और ज्योमेट्री दोनों सेम होती है, शेप एंड ज्योमेट्री दोनों सेम होती है, बोथ सेम होती है। ये ध्यान रखना पड़ेगा। और जितना ज़्यादा लोन पेयर होगा उतना ही बॉन्ड एंगल में डेविएशन होगा। मोर इज द नंबर ऑफ लोन पेयर, more is the deviation from normal value in the bond angle।
in the bond angle. More is the number of lone pairs, more is the deviation from normal value. Normal value 109.5 डिग्री मीथेन में होता है, जिसमें सभी बॉन्ड पेयर्स होते हैं इन दी बॉन्ड एंगल। ये आपको याद करना पड़ेगा। अगर आप याद कर लेंगे, समझ में आ जाएगा, तभी आगे के जितने मॉलिक्यूल्स हैं जो शेप के लिए बेस्पर थ्योरी के द्वारा समझाए जाने हैं, आप आसानी से पकड़ लेंगे। हम अब चलते हैं टू द पॉइंट, हम इन वाटर मॉलिक्यूल को टेकअप करते हैं। फॉर एग्जाम्पल H2O, एग्जाम्पल ले लीजिए H2O का। अब H2O में सेंट्रल एटम ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 6। तो ऐसे लिखेंगे, सेंट्रल एटम इज O मानी ऑक्सीजन, सेंट्रल एटम इज ऑक्सीजन। इसके वैलेंस शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल इक्वल टू 6। अब इसमें हाइब्रिडाइजेशन क्या है? इनका हाइब्रिडाइजेशन देखिए, H मीन्स हाइब्रिडाइजेशन 1/2, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बैलेंस सेल इसमें ऑक्सीजन में 6 होता है, प्लस कोई चार्ज नहीं है इसके ऊपर, निगेटिव चार्ज नहीं है, 0 हो गया। कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं है, 0 हो गया। नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम, इसमें मोनोवैलेंट एटम हाइड्रोजन है, लिख सकते हैं यहाँ डॉट लगा के, मोनोवैलेंट एटम इज H। कितना H है? 2 है, तो 2 इंटू H हो गया। 2 हाइड्रोजन है, 2 इंटू H कर दिया। अब यहाँ 2 हाइड्रोजन है, मोनो ऐड कर दीजिए, H बराबर हो गया 4 के, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया? sp3 हो गया। अब इसके अंदर ये वाटर मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन लगे हुए कोवैलेंटली बॉन्डेड हैं, तो इसमें बॉन्ड पेयर कितना होगा? बॉन्ड यही H बराबर होता 4 बराबर होता है बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर के, तो ये 4 को बॉन्ड पेयर कितना होगा? H2 है, 2 हो गए बॉन्ड पेयर। अब यहाँ पर क्या रख दिया जाए कि 4 के बराबर हो जाए? आपको देखना है कि क्या प्लेस कर दिया जाए कि 4 के बराबर होगा, तो लोन पेयर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो आपको 2 आंसर मिल गया। हाइब्रिडाइजेशन समझ में आ गया कि हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, इसके अंदर बॉन्ड पेयर 2 है, लोन पेयर 2 है। अब आपको इसकी कैसा शेप बनेगा? तो शेप बनेगा तो सेंट्रल एटम को यहाँ रख दीजिए, 2 बॉन्ड पेयर को ऐसे कर दीजिए, ऐसा। अब इसके ऊपर 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 2, ये तो बॉन्ड पेयर दिखा दिया, 2 लोन पेयर यहाँ कर दीजिए ऐसे, तो बॉन्ड पेयर भी हो गया, लोन पेयर भी हो गया। अब आपको इसका शेप बताना है। शेप कैसा है? इसका शेप हो जाएगा बेंट शेप है, बेंट, कहीं एंगुलर भी लिखा है और एंगुलर, कहीं इसको लिखा इन्वर्टेड वी शेप्ड, इन्वर्टेड वी शेप्ड, ये इसका शेप हो गया, बेंट और एंगुलर और इन्वर्टेड वी शेप्ड। लेकिन इसकी ज्योमेट्री पता नहीं चल रहा आपको। अब ज्योमेट्री के लिए मैं आपको बताता हूँ कैसे ज्योमेट्री देखेंगे। लोन पेयर को ऑर्बिटल के अंदर प्लेस करना होगा और इसका बॉन्ड एंगल में ये लिख देता हूँ 105 डिग्री है, ऐसा। अब इसकी ज्योमेट्री देखिए क्या है। ज्योमेट्री इसकी ऐसे दिखाई जाएगी, ऑक्सीजन यहाँ पर है, ये हाइड्रोजन है, ऐसा। ये 2 लोन पेयर यहाँ रहेंगे, एक दूसरे को रिपेल करते हैं, इधर चला जाएगा, ऐसा। देखिए इसका जो ऑक्सीजन से लगे हुए 2 एटम्स हैं और 2 लोन पेयर हैं, एक ज्योमेट्री कैसा बनाते हैं? टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बनाते हैं, टेट्राहेड्रल। तो ये किससे पता चलता है
बॉन्ड पेयर और लोन पेयर दोनों मिला के बताते हैं कि इसकी ज्योमेट्री कितनी है, कैसी है, टेट्राहेड्रल। तो ज्योमेट्री का नॉलेज बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर से होता है। बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर से ज्योमेट्री पता चलता है और केवल बॉन्ड पेयर से शेप का पता चलता है। मैं ऑलरेडी आपको डिस्कस कर चुका हूँ। इससे इस बॉन्ड पेयर से और इस बॉन्ड पेयर से शेप पता चला और इस लोन पेयर और बॉन्ड पेयर दोनों को मिलाया तो क्या पता चला, ज्योमेट्री पता चला। अब ऐसे ही अमोनिया मॉलिक्यूल है, दूसरा एग्जांपल हम अमोनिया का देते हैं। अब अमोनिया है, सेकंड मॉलिक्यूल है NH3। इसका हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे, हाफ हो जाएगा। इसके वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कोई चार्ज नहीं है, न नेगेटिव न पॉजिटिव। मोनोवैलेंट एटम 3 है। H मीन्स हाइब्रिडाइजेशन इसका sp4, H बराबर 4 होगा तो 4 होगा तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा और हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा। बॉन्ड ऑर्डर देखना है तो H बराबर होता है बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर भी इसी से पता चलता है। H की वैल्यू 4 है और इसमें बॉन्ड पेयर अपने से मालूम कर लीजिए कि 3 मोनोवैलेंट एटम जुड़े हुए हैं तो 3 बॉन्ड पेयर होंगे। अब आपको लोन पेयर में ये बॉक्स खाली छोड़ दिया, आपको बताना है कि इसमें क्या भर दिया जाए तो 1 भर देंगे। तो आपको क्या क्या पता चला, हाइब्रिडाइजेशन मालूम हुआ। हाइब्रिडाइजेशन sp3 बॉन्ड पेयर 3 लोन पेयर 1, इतना जानकारी होगी। अब आपको शेप बताना है, शेप और बॉन्ड एंगल बताना है। अब देखिए यहाँ पर एक चीज मैं मिस कर गया, ज्योमेट्री जब मैंने यहाँ बताया तो इसका बॉन्ड एंगल जो है 105 डिग्री है। नॉर्मली टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में जो बॉन्ड एंगल होता है 109.5 डिग्री होता है। ये कम हो गया, डेविएट कर गया। नॉर्मल वैल्यू से इसकी जो वैल्यू है वो कम आ रही है, यानी डेविएशन इन बॉन्ड एंगल फ्रॉम नॉर्मल वैल्यू। क्यों हुआ? बिकॉज ऑफ दी लोन पेयर रिपल्शंस। लोन पेयर ने ये इधर रिपेल किया, रिपल्सन इसके बीच हुआ, फिर रिपल्सन इसके बीच हुआ, फिर रिपल्सन इसके बीच हुआ और फिर इसके हुआ। रिजल्ट क्या हुआ कि 109.5 डिग्री का जो बॉन्ड एंगल था वो घट करके 105 डिग्री पर आ गया। तो ये मैं मिस कर गया था, ऐड कर लिया, समझ लीजिए इसको। तो अमोनिया के केस में हाइब्रिडाइजेशन लिख दिया sp2 sp3, बॉन्ड पेयर कितना है 3 है, लोन पेयर कितना है 1 है। अब इसको हम बनाते हैं इसकी ज्योमेट्री और शेप। पहले इसका शेप देखिए, शेप ऑफ अमोनिया देखिए। शेप इसका हो जाएगा 3 बॉन्ड पेयर्स होंगे, यहाँ नाइट्रोजन रख दीजिए, ऐसा कर लीजिए। H हो गया, H हो गया और H हो गया। 3 बॉन्ड पेयर हो गए, बॉन्ड पेयर, ये भी बॉन्ड पेयर, दिस इज बॉन्ड पेयर 3 हो गया और एक हो गया ये लोन पेयर। तो बॉन्ड पेयर कैसा है, ओरिएंटेशन हो रहा है, पिरामिडल बन रहा है, पिरामिड है। तो इसका जो शेप होगा, शेप इज पिरामिडल, शेप इज ट्राइगोनल है, 3 कोण बनाता है, ट्राइगोनल है, शेप इज ट्राइगोनल, ट्राइगोनल शेप है। लेकिन ज्योमेट्री कैसी बनेगी? ज्योमेट्री इसकी, अब इसको n को प्रोजेक्ट करना पड़ेगा, जो लोन पेयर है ऐसे ऐसे और ऐसे, ये अमोनिया हो गया। ये पिरामिड बनता है लोन पेयर का। इसके बीच का जो बॉन्ड एंगल यहाँ से यहाँ तक का बनता है वो 107 डिग्री है। 1 लोन पेयर है, इसलिए वाटर की तुलना में इसका बॉन्ड एंगल थोड़ा अधिक है, फिर भी नॉर्मल जो वैलेंस बॉन्ड एंगल है उससे कम हो गया। तो इसको मिला के जब ऐसे बनाएंगे तो इसका भी ऐसा बनेगा। इसकी ज्योमेट्री जो होगी वो डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल हो जाएगी। डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल इसकी ज्योमेट्री होगी। डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल इसकी ज्योमेट्री होगी। ज्योमेट्री डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल हो गया।
अब आपसे एक सवाल पूछा जाएगा कि लोन पेयर में रिपल्सन क्यों ज़्यादा होता है। लोन पेयर में रिपल्सन ज़्यादा होता का कारण क्या है। तो कॉज ऑफ मोर रिपल्सन बिटवीन लोन पेयर, ये सवाल है, क्वेश्चन है। इसका आंसर होगा लोन पेयर इज अट्रैक्टेड बाय ओनली वन न्यूक्लियस। ये आंसर होगा। लेस रिपल्सन बिटवीन, इसका आंसर क्या होगा, लेस रिपल्सन बिटवीन बॉन्ड पेयर, इसका रीजन क्या होगा, इसका आंसर होगा बॉन्ड पेयर इज, BP मीन्स बॉन्ड पेयर इज अट्रैक्टेड बाय टू न्यूक्लियाई, जैसे हम वाटर के केस में दिखाते हैं ऑक्सीजन है ऐसा और ऐसा है। ये आपका यहाँ लोन पेयर है ऐसे, तो ये आपका बॉन्ड पेयर हो गया, ये बॉन्ड पेयर है और यहाँ पर लोन पेयर है। ये बॉन्ड पेयर जो है वो दो, ऑक्सीजन का भी न्यूक्लियस है, हाइड्रोजन का भी न्यूक्लियस है, इसलिए दो न्यूक्लियस से अट्रैक्ट होता है बॉन्ड पेयर, इसलिए टाइट होता है थोड़ा। लेकिन लोन पेयर क्या है, केवल ऑक्सीजन के न्यूक्लियस से अट्रैक्ट हो रहा है, इसलिए इसका मूवमेंट ज़्यादा होता है, इसमें रिपल्सन ज़्यादा होता है। तो दिस इज सफिशिएंट फॉर दिस लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।